नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति एक ज्ञानांश में। आज का प्रसंग है जैसे हरि की इच्छा। एक समय की बात है, हरिलाल नाम का एक किसान रहता था जो कि सब्जी का दुकान चलाता था। वह सभी सब्जियों को खुद के खेत में उगाता था। वह जब भी कोई काम करता तो यही बोलता, जैसे प्रभु की इच्छा। जब भी कोई उससे ग्राहक सौदा लेने आता तो वह सौदा देता और तौलते समय बस यही कहता, जैसे हरि की इच्छा। वह कभी भी किसी चीज़ का दाम नहीं बताता था, बस जो कोई जितना पैसा देता तो जैसे हरि की इच्छा कहते कहते ले लेता। उसकी ईमानदारी और उसका भोलापन दूर दूर तक मशहूर था। लोगों से कम दाम लेकर और ज़्यादा सामान देता, तब भी उसका गल्ला पैसों से भरा रहता। उसके ऊपर हरि की खूब कृपा थी। घर में उसके 2 छोटी बहन और उसकी माँ थी। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हरिलाल की माँ ने कहा, बेटा अब तुम शादी कर लो। हरिलाल ने कहा, माँ जैसे प्रभु हरि की इच्छा। अब हरिलाल की शादी बड़ी धूमधाम से दूसरे गांव में रहने वाली एक सुंदर कन्या से हो गई। हरिलाल अपने पत्नी के साथ बहुत सुखी था। वह कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। वह घर में भी अपनी माँ, बहन और पत्नी के साथ बहुत ही प्यार से बात करता। एक दिन हरिलाल दुकान जाने में थोड़ा सा लेट हो गया। बिना खाना खाए वह चला गया। प्रतिदिन की तरह प्रभु हरि को प्रणाम किया और अपने काम में लग गया। उधर उसकी माँ को चिंता बनी थी। उसने बहू से कहा, बहू जाओ दुकान पर, हरिलाल को खाना दे आओ। जब उसकी पत्नी दुकान पर खाना देने पहुंची तो उसने देखा कि सबको ज़्यादा सौदा तौल कर दे रहे हैं और पैसे कम ले रहे हैं। उसको यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा, हरिलाल भोला है तो सब लोग उसको बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। तो उसने अपने पति से कहा, आप कैसे दुकान चला रहे हो? तो हरिलाल बोला, जैसे प्रभु हरि की इच्छा। उसकी पत्नी बोली, कल से आप दुकान पर नहीं आओगे। मैं आपको बताऊंगी कि काम और व्यापार कैसे किया जाता है। तो हरिलाल बोला, जैसे हरि की इच्छा। हरिलाल की पत्नी पढ़ी लिखी थी। उसने थोड़ा सा पैसा खर्च किया और एक नौकर को रख लिया और दुकान पर खुद बैठ गई। अब नौकर सारी सब्जियों को लाते और रखते तो उसकी पत्नी बेचा करती, लेकिन उतनी बिक्री अब नहीं होती थी और जो सामान सुबह आता शाम तक खराब हो जाता। अब धीरे धीरे ग्राहक भी कम होने लगे और दुकान घाटे में चलने लगी। वह परेशान हो गई कि सामान खराब क्यों हो जाता है और सारे नौकर नौकरी छोड़कर चले गए। वह शर्मिंदा हो गई और अपने पति से बोली, आप कैसे लाते थे और आपकी बिक्री हो जाती थी? तो हरिलाल बोला, यह सब हरि की इच्छा है। तुम मेरे साथ दुकान चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तुम अपने मन से अहंकार हटा दो और हरि को मन में बसा लो। हरिलाल सब्जी दुकान पर लाया। उसकी पत्नी ने देखा, जब वह कोई सौदा तौलता है तो उसके नीचे 2 हाथ और हैं। जब वह किसी को सामान देता है तो भी उसके हाथों के नीचे 2 हाथ और रहते हैं। जब भी वह किसी से पैसे लेता है तो भी उसके हाथों के नीचे 2 हाथ रहते हैं। हरिलाल की पत्नी हैरान हो गई और अपने पति से पूछती है, यह कैसी माया है? यह 2 हाथ तुम्हारे हाथ के नीचे किसके हैं? तो हरिलाल बोला, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने
मेरा नाम हरीलाल रखा था और जब से हरी मेरे पास आए हैं तब से वह गए नहीं। यह दो हाथ उसी प्रभु हरि का है, यही सच्चा सौदा करते हैं। मैं तो सिर्फ एकमात्र पात्र हूँ, इसलिए मैं हर बात के समय हरि की इच्छा लगाता हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा से ही यह सब काम हो रहा है। यह सुनकर हरीलाल की पत्नी पति के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी और दोनों लोग हरि के गुण गाते गाते काम करने लगे और अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।